हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ 12th बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का है, जो एग्ज़ाम में 100% आने का चांस है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन? देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत होता है? तो 32%। वहीं भरा हुआ कितना होता है? तो 68% भरा हुआ होता है और खाली 32% पे होता है। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? तो ठोस का घनत्व ऑप्शन नंबर बी घटता है। ऑप्शन नंबर बी घटता है। सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्वार्ज ग्लास। क्वार्ज ग्लास होगा। अब रहा चौथा क्वेश्चन हमारा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? तो फेरो चुंबकीय पदार्थ होता है Fe3O4। ऑप्शन नंबर बी होगा Fe3O4 फेरस चुंबकीय पदार्थ होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है? पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन। तो हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी विलयन के सांद्र को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर करता है? तो किस पे निर्भर करता है? मोलारता पे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा, मोलारता पे निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने के चांस है। एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं ये क्वेश्चन कि किसी विलयन के सांद्र को व्यक्त करने के लिए कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा डी, मोलारता। तो अगर अगला हमारा क्वेश्चन 6 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विलयन के अणु संख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो क्या होता है? अणु अणु संख्य गुणधर्म का उदाहरण होता है क्वथनांक का उन्नयन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बॉइलिंग पॉइंट एवल्यूशन, क्वथनांक का उन्नयन। तो ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाता है कि विलयन के अणु संख्य गुणधर्म का उदाहरण क्या होता है? तो क्वथनांक का उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एग्जीबिशन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, जो एग्जाम में आने के चांस है। अगला हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। तो कितना होता है? 30 एटीएम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा 30 एटीएम होता है कि समुद्र जल में परिसारक दाब का लगभग होता है तो 30 एटीएम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि CaNO3 का होल ट्वाइस में वाट ऑफ गुणांक होता है। वाट ऑफ ट्वाइस का गुणांक होता है 3। ऑप्शन नंबर सी होगा 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा सी। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 9 नंबर। देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विलयक के विद्युत का संचालक करते हैं? तो संचालक कौन सा करते हैं विद्युत का? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, विद्युत का अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइस। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन विलयन के विद्युत का संचालक करते हैं? तो वैद्युत अपघट्य आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड हो क्या होता है? ऋणात्मक।
ऑप्शन नंबर ए निगेटिव इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत धारा जब किसी चालक के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं चालक को? धात्वी चालक, ऑप्शन नंबर ए होगा धात्वी चालक। विद्युत धारा जब किसी चालक के इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं धात्वी चालक, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला हमारा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है? इसमें द्वितीय सेल कौन है? लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन नंबर बी, लेड स्टोरेज बैटरी होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, लेड स्टोरेज बैटरी। अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम सेंटीमीटर, इसका होगा आंसर सी, ओम सेंटीमीटर। 13 नंबर क्वेश्चन कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है ओम सेंटीमीटर। अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है ग्राम पर कूलाम, इसका आंसर होगा सी, गुलाम पर कलाम, ग्राम पर कूलाम, ऑप्शन नंबर सी होगा ग्राम पर कूलाम। अगला है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिलियन के चालक समानुपाती होता है, तो बिलियन के चालक समानुपाती होता है ऑप्शन नंबर बी आयनों की संख्या के, आयनों की संख्या में बिलियन के चालक समानुपाती होता है। अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन ठोस ठोस समुदाय है, तो संश्लेषित जेम्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संश्लेषित जेम। अगला हमारा 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है, तो एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन होता है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए कि एंजाइम का मुख्य अवयव क्या है, तो इसका आंसर होगा ए प्रोटीन। अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्टार्च के जल अपघट्य में निम्नलिखित में किसका एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो स्टार्च में जल अपघट्य में निम्नलिखित में किसका एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका होगा इन्वर्जेंट, ऑप्शन नंबर सी, इन्वर्जेंट होता है। अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 19 नंबर क्या है, अपमार्जक को कहा जाता है, तो अपमार्जक को क्या कहा जाता है, पृष्ठीय सक्रिय, ऑप्शन नंबर ए पृष्ठीय सक्रियण कहा जाता है। अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, इसका आंसर होगा ए वास्तविक घोल द्वारा, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है वास्तविक घोल द्वारा, इसका आंसर होगा ए। तो हमारा क्लास पसंद आया हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरह क्लास में हम और वीडियो आने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे, आदित्य ग्रेजुएट वाईटी की तरफ से। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।